नमस्कार साथियों, आज हम राजनीति विज्ञान में संविधान सभा के अंतर्गत 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। संविधान सभा के बारे में विस्तृत चर्चा हम इससे पहले संविधान सभा के वीडियो में कर चुके हैं। वो वीडियो आप यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्न में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, ए। दूसरा क्वेश्चन, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से ये मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी के द्वारा 1924 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किए जाने की मांग की गई। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके, और इस उद्देश्य प्रस्ताव की 22 जनवरी 1947 को स्वीकृति होते ही संविधान सभा का ने अपना काम शुरू किया। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया? 1936 ईस्वी में। अगला सवाल, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला सवाल, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध के उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? 1942 क्रिप्स योजना। अगला सवाल, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक 1895 में भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की गई। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार? भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन प्लान। ये तीनों सदस्य ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तत्कालीन क्लेमेंट एटली के कैबिनेट के 3 मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना। अगला सवाल, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर वे अधिवेशन में रखी गई? 1936 का फैजपुर अधिवेशन। 1936 में 2 अधिवेशन हुए, लखनऊ और फैजपुर। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। 292 प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना था? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि। ये तीनों ही ऑप्शन विकल्प सही है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? 208। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? कैबिनेट मिशन के अनुसार 389 थी। विभाजन योजना 3 जून 1947 के अनुसार 324 थी। और पुनर्गठन, रियासतों के पुनर्गठन के बाद
ये संख्या जो है वो 299 रह गई, जिसमें से 229 प्रांतों से और 70 थे देशी रियासतों से सदस्य। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यहाँ इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? विभिन्न प्रांतों के लिए 229, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? 10 लाख पर एक व्यक्ति संविधान सभा के लिए चुना जाना तय हुआ कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अगला सवाल, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा ने, इसका आंसर होगा ए। अगला सवाल, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? संयुक्त प्रांत। रियासत अगर पूछे तो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व रियासतों में था मैसूर रियासत। मैसूर जो है कर्नाटक का पहले पुराना नाम था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अगला सवाल, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। अगला सवाल, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग संविधान सभा चाहता था। ये जो 1940 में उन्होंने प्रस्ताव पास किया था कि हमारे लिए अलग संविधान सभा हो। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला सवाल, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व 10 लाख व्यक्तियों पर एक सदस्य चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने। आंसर हो जाएगा ए। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव संपन्न हुए। आंसर बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन नई दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में। आंसर डी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन प्रथम सत्र की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य होने के कारण संविधान सभा की पहली बैठक में उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखना, अस्थायी अध्यक्ष। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव। जैसे या जिनका पूरा नाम बेनेगल नरहरि या बेनेगल नरसिंह राव। ये महत्वपूर्ण है कि बेनेगल नरहरि राव, B.N. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और स्वतंत्र भारत में ये भारत के प्रथम महान्यायवादी के बारे में है कि वह संसद का सदस्य नहीं होता, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। अगला सवाल, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें चुना गया था। निम्न में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, टी कृष्णमाचारी, H बेग। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां
नियुक्त की गई। 13 समितियां टोटल बनी थी संविधान सभा के निर्माण के लिए। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा 13 समितियों का निर्माण किया गया। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपालास्वामी अयंगर दूसरे सदस्य, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और मोहम्मद सादुल्ला और कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी और एन माधव राव की जगह BL मित्र और DP खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी जगह जो सदस्य बने थे वो थे TT कृष्णमाचारी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। आंसर हो जाएगा B। अगला सवाल, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एन गोपालास्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर नहीं, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, BR अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा D। निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला, के मुंशी, गोपालास्वामी अयंगर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान निर्माण की प्रारूप समिति यानी कि मसौदा समिति, ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य नहीं थे। अगला सवाल, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। अगला सवाल, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। अगला सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946 को, और जिसकी स्वीकृति हुई थी 22 जनवरी 1947 को। और उसके पश्चात संविधान सभा ने समितियां बनाकर संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था और उसी क्रम में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा। अगला सवाल, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। प्रस्तुत तो हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन यह पारित हुआ था यानी कि संविधान देने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947। अगला सवाल, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, जानकी वल्लभ कृपलानी। अगला सवाल, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। झंडे की अभिकल्पना 22 जुलाई 1947। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया 22 जुलाई 1947। अगला सवाल, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। अगला सवाल, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284। 284 सदस्यों ने संविधान सभा में जो है संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसका आंसर हो जाएगा C। अगला सवाल, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका आंसर हो जाएगा B। अगला सवाल, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ?
जिस दिन से हमारा देश गणतंत्र लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 के दिन से संविधान सभा के सदस्य ही प्रथम संसद के सदस्य बने थे। प्रथम संसद के सदस्य संविधान सभा के सदस्य ही बने थे। अगला सवाल, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्मित संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान का अधिनियमन किया था। अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित, ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो है शब्द है। तो भारत के संविधान का अधिनियमन भारतीय संविधान सभा के सदस्यों द्वारा किया गया था, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था। अगला सवाल, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? पार्टी के रूप में सबसे पहले स्वराज पार्टी 1924, ये स्वराज पार्टी 1924 में बनी थी। 1924 में इन्होंने संविधान सभा की रचना हेतु सबसे पहले विचार प्रस्तुत किया था ब्रिटिश सरकार के समक्ष। स्वराज पार्टी 1922 में चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने के विरोध में स्वराज पार्टी बनाई गई थी। ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास आदि नेताओं के द्वारा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सही है? वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। सही कथन है ये। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये कथन गलत है। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947, ये भी गलत है। प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट कथन है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। इन 4 कथनों में सिर्फ पहला सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर हुआ, ये पहला कथन सही है। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसका मतलब ये कथन गलत हो गया। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था, इसका मतलब ये भी कथन गलत हो गया। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये कथन सही है। इसका मतलब पहला और चौथा कथन सही है। आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम दिन, उद्घाटन अधिवेशन, प्रथम सत्र के दिन अध्यक्षता करने वाले सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। अगला सवाल, संविधान पांडुलेखन समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये यहाँ हिंदी का शब्द है, ड्राफ्टिंग कमेटी आप याद रख सकते हैं इसे। या प्रारूपण समिति का सदस्य कौन नहीं था? मोहम्मद सादुल्ला संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, यहाँ अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, संविधान लागू हुआ भारत का 26 जनवरी 1950, भारत का संविधान लागू हुआ। अगला सवाल, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने 1930 में इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी।
भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15। लास्ट सवाल, भारतीय संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।